ये एक अद्भुत और आकर्षक देश के बारे में जानते हैं। साइप्रस नाम है उसका। 12,80,000 जनसंख्या है पूरे देश का। जानते हैं उसका पूरा उस देश का उद्योग क्या है जिससे उस देश का भरण पोषण होता है? पर्यटन। मतलब विदेशों से पर्यटक जो है वहाँ मौज मस्ती करने जाते हैं। जैसे हमारे मोदी जी जा रहे हैं 8400 करोड़ के जहाज़ में बैठ के अकेले साइप्रस देश का भ्रमण करेंगे, सुधार करेंगे। कांग्रेस ने जो संबंध खराब किया था, भारत का जो संबंध खराब हुआ था कांग्रेस के टाइम से साइप्रस देश से, वही संबंध को ये सुधार करेंगे। देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये जाएंगे, विधानसभा का चुनाव आने वाला है बिहार में भी और साथ ही साथ कलकत्ता में, बहुत सारे राज्यों में। तो उद्देश्य जान लीजिए कि कहला जा रहे हैं मोदी जी साइप्रस। ये जाएंगे उस देश की यात्रा में जिस देश की जनसंख्या मेरे चंपारण जिला, मतलब पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण को मिला दिया जाए तो उतनी आबादी का वो देश है साइप्रस, जहां मोदी जी हमारे जा रहे हैं। जाएंगे, वहां का राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री जो भी उस देश का नायक होगा, मुखिया होगा, वो मोदी जी के पैर पे गिरेगा। 4800 करोड़ के 8400 करोड़ के विमान से जा ही रहे हैं, पूरा एकदम भौकाल बांधे हुए हैं। जाएंगे, वहाँ का जो है राष्ट्र नायक जो है इनके पैर पे गिरेगा। मीडिया में न्यूज़ आएगा कि मोदी जी के सामने पूरा देश जो है, पूरा दुनिया झुक रहा है। ये बिगुल फूकेंगे, शंखनाद करेंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश की जनता को हुआ क्या है। अंधभक्तों से तो कोई उम्मीद हम रखते नहीं हैं, लेकिन जो नागरिक हैं जिनके भीतर विमर्श बाकी है, जो कुछ सोचते हैं अपने देश के बारे में, खुद के बारे में, नागरिक के बारे में, नागरिकता के बारे में, उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या किसी देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए? घुमंतु भेंटिया। घूमना ही था तो आ जाते मेरे ज़िला में पूर्वी चंपारण, जहां आप कह के गए थे कि अगली बार आएंगे तो चीनी मिल, यहाँ के चीनी मिल से बना चीनी का चाय पी के जाएंगे। दोबारा आए सत्याग्रह, स्वच्छाग्रह के लिए, स्वच्छाग्रह के लिए आए थे दोबारा। वहाँ इन्होंने पूरा एकदम सिस्टम बांधा हुआ था, पैसा खर्चा किए, चुनाव प्रचार किए, निकल लिए। यही कहना चाहते हैं कि जनता से, आम जन से, जो अंधभक्त नहीं है, गुलाम नहीं है, ना कांग्रेस का गुलाम है, ना भाजपा का गुलाम है, स्वाभिमानी जो नागरिक है, उनसे कहना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे उचक्के नेताओं से बच के रहिए। ये लोग भौकाल बांध रहे हैं। जो आपको दिख रहा है मीडिया के मार्फत, जो दिखाया जा रहा है, न्यूज़ चैनल के मार्फत जो दिखाया जा रहा है, समाचार पत्रों में आप जो पढ़ रहे हैं, वो सच नहीं है। सच ये है कि भारत जो है बहुत पिछड़ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तब, शिक्षा के मामले में देखें तब, स्वास्थ्य के मामले में देखें तब, नागरिक की जो आमदनी है वो दिनों दिन कम होती जा रही है और सरकार इसके बाबत कुछ नहीं कर रहा है। देश में केवल हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे रह गए हैं। इसलिए बच के रहिए, सतर्क रहिए इन उचक्कों से। 2014 से प्रधानमंत्री बने हुए हैं मोदी जी। मुझे नहीं लगता कि इन्होंने ऐसा कोई काम किया हुआ है जिससे देश गौरवान्वित हो। बाकी आप लोग समझदार हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट है। खुद से मूल्यांकन करिएगा कि क्या साइप्रस जैसे छोटे देश में 8400 करोड़ के विमान से जाना, वो भी उस देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है जिस देश की जनसंख्या जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन बेरोजगारों को जो है आकांक्षी युवा का नाम दे दिया गया और देश को जो है, देश से बेरोजगारी ही ख़त्म कर दी गई। ऑपरेशन सिंदूरदान की बात करें, क्या कुछ हुआ उस ऑपरेशन में? 26 जाने गई, 27 जाने गई। इसके बाबत क्या हुआ? 1 रुपये का कंपनसेशन या फिर सरकार ने, केंद्र सरकार ने मदद नहीं किया। राज्य सरकारें जो हैं, जगह जगह की राज्य सरकारों ने मृतकों पर जो है, जिन जिन लोगों को आतंकवादियों ने मारा, उनके परिजनों को जो है पैसा दिया, आर्थिक सहायता करी। लेकिन एक बार आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, क्या मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने 1 रुपये खर्च करा? नहीं करा। इन सब चीज़ों पे गौर करिए। देश को ये नेता लोग डुबा रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और आम जनता जो है मुर्गे की तरह, कुत्ते बिल्लियों की तरह जो है ट्रेन में लद के आ रही है।
और नमो भारत, क्या नमो भारत? कभी घूमिए, देखिए, हम टिकट कटाते हैं, टिकट कटा के चलने वाले नागरिक हैं। नीचे फर्श पे बैठ के आना पड़ता है। अशोभनीय है, विश्व गुरु अगर देश बन रहा है तो नागरिक सेवाएं और सुविधाएं भी ज़रूरी है। इस देश का प्रधानमंत्री उचक्का है, इस बात को मान लीजिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एज ए नागरिक मैं ये बोल सकता हूँ, मेरा संविधान मुझे ये अधिकार देता है कि मैं अपने प्रधानमंत्री की आलोचना करूँ। और सबसे आग्रह है कि इसको दिल पे नहीं लीजिएगा, देश खतरे में नहीं जा रहा है। मैं देशद्रोही भी नहीं हूँ, मैं इसी देश का, भारत का एक प्रांत में, बिहार प्रांत में जन्मा हुआ एक नागरिक हूँ। मुझे भी हक है अपने देश के बारे में सोचने का। और प्रधानमंत्री यहाँ का मुखिया, गार्जियन, पिता समान जो होता है, राजा उचक्का है, ठगैती कर रहा है। एयर इंडिया की स्थिति अभी आप लोग देखिए, यूट्यूब पे सर्च मार के देखिए, आम जनता की जो राय है उसको देखिए। वहाँ आम जन जो है एसी तक जो है मुहैया नहीं कराया जा रहा है एयर इंडिया में, और अच्छा पैसा लिया जा रहा है। सेवा के बदले कुछ नहीं, सेवा शुल्क जो है वो हम लोग दे रहे हैं देश सेवा के नाम पे। देखिए, आप नागरिक हैं, देश आपसे है, नेताओं से देश नहीं है। देश देश की जनता से बनता है। इसलिए सभी नागरिकों से प्रार्थना है कि अंधभक्त मत बनिए, गुलाम मत बनिए किसी भी नेता का। अगर कोई नेता गलती कर रहा है तो उसका विरोध भी ज़रूरी है, जायज़ है देश के लिए। धन्यवाद।